हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने पीसी को स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को। जी हाँ, 3 के कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस जिसमें पूछा गया है कि जो मिसिंग टर्म्स है वो फाइंड कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारे आज के सेशन को। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, देखिए सबसे पहले आप लिखोगे जो जो आपको गिवन है। क्या क्या गिवन है हमको, हमें गिवन है 2 और फिर पूछा है ब्रैकेट फिर 26। क्या गायब है हमारे पास, ये वैल्यू गायब है। हमें गिवन क्या है वो आप लिख लोगे तो फिर क्वेश्चन में तो कुछ बचा ही नहीं, बहुत इजी हो जाएगा। देखिए हमें क्या गिवन है, ए गिवन है। ए मतलब आप बोलते हो इसको फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं हम फर्स्ट टर्म। ए इक्वल टू 2, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म हो गई। ये आपकी हो गई सेकंड टर्म, ये आपकी हो गई थर्ड टर्म। थर्ड टर्म कितना गिवन है आपको, ए3। ए3 कितना है 26। अब ध्यान से समझना, आपको कुछ भी नया सोचने की जरूरत नहीं है। हम ए की फॉर्मूला यूज करेंगे, आप जो जानते हो एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, यही फॉर्मूला होता है। यही फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 के अंदर। 5.1 के अंदर सब कुछ एक ही फॉर्मूला है हमारे पास और सम का एक फॉर्मूला होता है, वो हम यूज करेंगे फिर 5.3 के अंदर। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन देते हैं तो आप ये देखो ये क्या कौन सा टर्म्स है, लास्ट टर्म्स। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और ये लास्ट टर्म्स है। थ्री टर्म, तीन ही टर्म है इस पूरी इक्वेशन में। लास्ट में कौन बैठा हुआ है, ये। तो इसका मतलब ये हमारा लास्ट टर्म्स का फॉर्मूला ही तो है, लास्ट टर्म्स ही तो है। तो ये लास्ट टर्म्स हो गया। जब हमको ये यहाँ दे दिया तो इसका फॉर्मूला कहाँ लिखेंगे हम लोग, a प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू कितना गिवन है 26। n की जगह कितना लिखा हुआ है 3, तो n की जगह क्या लिख देंगे हम लोग 3, ठीक है। a आपको गिवन है कितना है 2 और ये हो गया 2d इक्वल टू 26, ठीक है। तो 2d को यही रखते हैं 26, इस 2 को उधर भगा दो, कितना ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो d का वैल्यू फाइंड करना है, इसको इसमें माइनस करो। 24 डिवाइडेड बाय 2 कट कर दो, कितना आ रहा है 1 और 2 टाइम्स आ जाएगा। तो d कितना है आपके पास 12। हमारे पास यदि जब भी एपी हो तो हमारे पास एपी क्या होता है, फर्स्ट टर्म ए है तो अगला जो टर्म्स होगा वो होगा a प्लस डी, उसमें d क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। फिर अगला टर्म्स होगा उसमें क्या ऐड कर देंगे d, तो a प्लस 2d होगा। फिर अगला टर्म्स क्या होगा हमारे पास a प्लस 3d होगा। फिर अगला टर्म्स कौन सा होगा a प्लस 4d होगा, सॉरी d ऐड हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा a प्लस 4d हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग चलते जाते हैं। अब यहाँ पर पूछा है ये टर्म्स क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म कितना है a, अगला टर्म a प्लस डी, अगला टर्म a प्लस 2d। तो फर्स्ट टर्म हमको गिवन है कितना है 2, इसमें d ऐड करेंगे कितना 12, कितना हो जाएगा 12 में 2 ऐड करो कितना जाएगा 14। फिर अगले में 12 वापस अगेन ऐड करो कितना जाएगा 26। इसका मतलब हमारा AP सही है, वो जो ब्रैकेट में हमारा आंसर चाहिए वो हमारा आंसर आ गया, कितना आ जाएगा 14, ठीक है। चलो देखते हैं ऐसा ही सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट को। क्या क्या गिवन है, हमें पहले तो इक्वेशन गिवन है जिसमें एक पहला वैल्यू गायब है, फिर सेकंड वैल्यू दिया है, फिर थर्ड वाला गायब कर दिया, फिर लास्ट वाला दिया है। जो जो दिया है उसको लिख लो, क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा। क्या क्या दिया हमको, गिवन है हमको फर्स्ट सेकंड, कौन सा टर्म्स, सेकंड टर्म्स गिवन है कितना 13, ठीक है। और क्या दिया हमको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, क्या दिया हमको फोर्थ टर्म भी हमको गिवन है कितना 3। तो देखो ए के फॉर्मूला यूज करना है, कितनी बार यूज करना है 2 बार। देखो जब ये यहाँ लिख दिया तो फॉर्मूला कहाँ लगाऊंगा यहाँ पर a प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 13। यहाँ पे कितना, यहाँ पे फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 3। तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना है 2, ये 2 लिख दिया मैंने, ठीक है। और a का वैल्यू हमें नहीं गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने a को a लिख दिया और 13 का 30 लिख दिया। a 2 में से 1 गया कितना बचेगा d इक्वल टू 13। ये हमारी इक्वेशन एक तैयार हो गई, ठीक है। इसमें चेक करते हैं n की जगह कितना लिखा हुआ है 4, तो a प्लस 4 माइनस 1 d इक्वल टू 3। तो a प्लस 4 में से 1 गया कितना आएगा 3d इक्वल टू 3। तो ये बन गए हमारी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 2 को सॉल्व कर लो। देखो हमें मिल गए 2 इक्वेशन। अब हमें करना क्या है, हमें चलना है, हम लिखते पहले सॉल्विंग इक्वेशन
1 एंड 2। चलो सॉल्व करते हैं। a प्लस 3d इक्वल टू 3, नीचे कितना है a प्लस d इक्वल टू 13। तो पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये कट जाएगा प्लस माइनस माइनस 3d में से d को कटा कितना आएगा 2d, 13 में से 3 गया कितना बचेगा माइनस का 10, तो d का वैल्यू कितना आ गया माइनस 10/2। कट कर दो कितनी बार आया 5, तो d का वैल्यू कितना आया -5। ठीक है, d आ गया आपके पास -5। अब d का वैल्यू हम रख देते हैं इक्वेशन 1 में, d पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रखते हैं। तो a प्लस d कितना है माइनस का 5 इक्वल टू 13। ठीक है, तो a इक्वल टू 13, ये 5 कितना है माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। a इक्वल टू कितना आ गया 13 और 5 20 सॉरी 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18। तो a मिल गया। हमारी सीरीज क्या होती है, हमारी सीरीज ये होती है। ठीक है, तो a हमको पता है 18, तो अगला टर्म्स कितना आएगा -5 कर दो, इसमें से कितना आ जाएगा 18 में से 5 को माइनस करो कितना आ जाएगा 13, जो कि दिया है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, फिर इसमें से -5 और कर दो तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3 उधर से 8 आ जाएगा। फिर इसमें से -5 और कर दो। ठीक है, तो -5 और कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास सीरीज आ गई। तो ये वाला और ये वाला दो ही वैल्यू हमारे से पूछा है, तो 18 हो गया और 8 हो गया, ये दो आंसर इस क्वेश्चन के हो गए। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को किस प्रकार करेंगे। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। हमें क्या गिवन है 5 गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, सेकंड नहीं दिया, थर्ड भी टर्म हमें नहीं दिया, और कितना 9.5। तो गिवन क्या हमें फर्स्ट टर्म गिवन है 5 और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन सा टर्म्स गिवन है हमें फोर्थ का मतलब ये, तो उसको थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं। 9 2 18, 18 और 1 19/2। तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया, ये कौन सा टर्म है हमारा लास्ट टर्म है। तो लास्ट टर्म से इसका मतलब फॉर्मूला लगा दें a प्लस n-1 d इक्वल टू 19/2। a हमको पता है लिख दो, n हमको पता है क्या, पता है कितना है 4, d कितना नहीं पता लिख दो, तो 3d इक्वल टू 19/2। ये 5 उधर ले जाओ कितना माइनस का 5, तो 3d इक्वल टू 19, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 10/2, 3d इक्वल टू 9/2, d इक्वल टू 9/2, ये 3 नीचे ले जाओ, नीचे चले जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो d का वैल्यू कितना है हमारे पास 3/2। अब देखो समझना ये है कि d का वैल्यू हमारे पास निकल गया, a का वैल्यू हमारे पास है, तो सीरीज क्या होती है, सीरीज हमारी होती है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस तरीके से हम लोग चलते जा रहे हैं, हमारी सीरीज होती है। a कितना है हमारे पास 5, a प्लस d, a कितना है हमारे पास 5 में ऐड किया 3/2, फिर 5 में 2 इंटू 3/2। ठीक है, यही पूछा है, और एंड में तो हमें ऑलरेडी गिवन है 9.5। तो 5 इसको सॉल्व करो, 10 और 3 कितना 13/2 हो गया, इसको सॉल्व करो 2 से 2 कट गया, 5 और 3 कितना हो गया हमारे पास 8 हो गया, और कितना हाफ। तो इस तरीके से हमारे पास AP मिलती जा रही है। हमें दो ही वैल्यू पूछा है, कौन कौन सा, एक तो ये वाला और एक ये वाला, जो हम निकाल चुके हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के 4 की पार्ट की बात कर रहे हैं। क्या क्या गिवन है हमें, माइनस का 4 गिवन है, फिर 1 2 3 4 वैल्यू नहीं दिया, और एंड में हमें 6 दे दिया। तो कहने का मतलब हमें दे दिया फर्स्ट वैल्यू दे दिया, और क्या दे दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6, कौन सा वैल्यू दिया हमें a6 दिया, वो भी कितना दिया 6 दिया। चलो देखना बड़े ध्यान से समझना। तो इसका फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग, a प्लस n-1 d इक्वल टू 6, a कितना माइनस का 4, n कितना 6 है 6 लिख दिया, ये वाला 6 नहीं लिखा, ये वाला 6 लिखा, ठीक है, d इक्वल टू 6। तो यहाँ पे हो गया 5d, ये 6 माइनस का है उधर ले जाओ 4,
5d इक्वल टू कितना हो गया 10, d इक्वल टू 10/5, 5 से कट कर दो कितनी बार 2 टाइम्स, तो d इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया, कितना आ गया 2। तो d हमें मिल गया। हमारी सीरीज क्या होती है a प्लस डी a प्लस 2d डैश 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 चलते जाते हैं। तो चलो चलते हैं हम लोग। पहला तो हमारा a हमें पता है कितना है -4, a प्लस डी फाइंड करना है, तो a प्लस डी कितना हो जाएगा, a हमें पता है -4, d हमें पता है कितना 2, कितना आ गया -2। फिर क्या निकालना है a प्लस 2d चाहिए, क्या चाहिए हमको a प्लस 2d चाहिए। a कितना है हमारे पास -4 2, फिर है हमारे पास प्लस का 2d कितना है हमारे पास 2, तो इंटू 2, तो -4 और प्लस का 4 कितना आ गया 0। तो एक वैल्यू ये रहा, मतलब यहाँ पे तो मिलेगा हमको। चलो अभी कर लेंगे, पहले हम इसको और आगे के 2 स्टेप्स और हम फाइंड कर लेते हैं। a प्लस 3d क्या फाइंड करना है a प्लस 3d, a हमारे पास -4, 3d कितना है 2, तो -4 इसको मल्टीप्लाई करो कितना 6, कितना आ गया हमारे पास 2। फिर फाइंड करना हमको a प्लस 4d, तो a हमारे पास a प्लस 4d फाइंड करना है, तो a हमारे पास -4 है, 4d कितना है हमारे पास ये रहा 2, रख दो 2, कितना आ गया -4 प्लस 8 कितना आ गया हमारे पास प्लस का 4। तो कुल मिला के हमें सीरीज कितना मिल गया -4, फिर इसमें d ऐड हुआ तो हमें मिला -2 ये रहा, फिर हमें कितना मिला 0, फिर हमें कितना मिला 2, ठीक है ये रहा, फिर हमें मिला 4, ये 4, फिर हमें क्या मिला 6, ये हमें मिल गया 6 जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो इस तरीके से हमारे पास एपी रेडी हो गई हमारे पास में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बचा हमारे पास, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। ये कौन सा था 4th पार्ट, ये हमारा 5th वाला पार्ट। देखो क्या क्या गिवन है हमको, पहला ही वैल्यू नहीं दिया 38, फिर ब्रैकेट फिर ब्रैकेट फिर ब्रैकेट, ठीक है, और आखिरी वैल्यू हमें गिवन है। तो कहने का मतलब है A1 नहीं दिया हमको, A2 दिया है, A3 नहीं दिया, A4 भी नहीं दिया, A5 भी नहीं दिया, A6 दिया है। तो A2 दिया हमें 38 और A6 दिया हमें कितना -22, ठीक है। तो हमें ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू गिवन है, तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होगा हमारा फॉर्मूला a प्लस n-1 d इक्वल टू कितना है 38, तो n कितना है हमारे पास 2, क्या लिख देंगे यहाँ पे 2, तो a प्लस 2 में से बन गया d इक्वल टू 38, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें वही फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n-1 d इक्वल टू -22, तो n कितना है हमारे पास यहाँ पर 6, कितना है 6, तो 6 रख दो, 6 - 1 d इक्वल टू -22, तो a प्लस 6 में से 1 गया कितना d बचेगा -22, तो हमारे पास यहाँ पर एक और इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे और हमें a और d का वैल्यू मिल जाएगा। वो क्या मिलेगा, AP क्या होगा, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।